शहरनामा के दोस्तों का आज की महफिल में इस्तकबाल है। आपकी मेज़बान समीना हाजिर है, जो कहेंगे सच कहेंगे के साथ। और हमारा आज के इस प्रोग्राम का उन्वान है नेकी कर जेल में डाल। कहावत हुआ करती थी कि नेकी कर दरिया में डाल, मगर दौरे जदीद में इसका नया वर्जन आ गया है। अब आप कह सकते हैं नेकी कर जेल में डाल। जी हाँ, इशारा डॉक्टर कफील की तरफ है। इस नाम से भला कौन वाकिफ नहीं है, हर किसी को ज़बानी इनका किस्सा याद हो गया है। इस केस में हुकूमत को अपनी नाअहली का ठीकरा किसी के सर तो फोड़ना ही था। कोई सरकार से पूछे कि ऐसी नौबत आई ही क्यों कि डॉक्टर कफील को इमरजेंसी में ऑक्सीजन के लिए दौड़ना पड़ा। क्यों पहले से ये इंतज़ाम नहीं था? क्यों डॉक्टर कफील को अपनी प्रॉपर्टी से ऑक्सीजन खरीदनी पड़ी? क्या गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी नहीं थी? इस डॉक्टर कफील ने उसी आत्मनिर्भरता के साथ ये फैसला लिया था जिसका आज कोरोना काल में हुकूमत दम भर रही है। हुकूमत को इतना तो मानना ही पड़ेगा कि कफील की नेकी का तजर्बा आज उनके काम आया है। यही वजह है कि ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी को देखते हुए आवाम को आत्मनिर्भर होने का हक दे दिया गया है। बात सीधी और बिल्कुल जायज़ है। डॉक्टर कफील की गिरफ्तारी पर सवाल उठते हैं, सवाल उठते रहेंगे, और तब तक जब तक उन्हें बाइज्जत बरी नहीं कर दिया जाता। आज हमारे सामने मसला यह है कि सियासतदान से उसकी सियासत पर सवाल मत कीजिए। सवाल का जवाब देना उनके बस का भी नहीं है। मुल्क के हालात के बारे में उन्हें जो जानकारी है वो भी हैरत अंगेज़ है। वो हमें वो बताते हैं जो होता नहीं है। और अगर ये मुल्क के हालात के बारे में ज़्यादा जान लें तो इन्हें मालूम होगा कि अस्पतालों में लोग किस तरह की अजियतों को सह रहे हैं। यहाँ तो मामला उन घरों जैसा है जहाँ सुघड़ बीवियों के भरोसे घर चल रहे हैं और बड़ी सफ़ेद पोशी से चल रहे हैं। ज़रा गौर फरमाएं तो पता चलेगा कि जिस तरह शौहर से आजिज़ बेगम लफ्ज़ अजी को चबा चबा कर बोलते हुए अपनी कोफ्त बयान करती है, आज वही हाल इस अवाम का हुआ है। आपस में हर शख्स हुकूमत के लिए दांत पीसते हुए अजी तो कह रहा है, मगर हुजूर की दहशत में ये सरगोशियां अभी तक बाहर नहीं आ पा रही हैं। आप ही सोचिए, भला एक बच्चों के डॉक्टर का ईमानदारी से किया गया इलाज उसे एनएसए का मुलजिम बना देता है। इस मामले में जब यूपी सरकार की पकड़ हुई तो जनाब ने डॉक्टर कफील को कटघरे में ला खड़ा किया। कफील साहब यहाँ आकर मात खा गए। जी हुजूरी कर नहीं पाए, जनाब जेल में डाल दिए गए, मगर हरकत से बाज नहीं आए। पहले अस्पताल के हालात सुधारने के लिए जेल भेजे गए थे और अब जेल के हालात सुधारने के लिए वहां से खत लिख रहे हैं। वही सुघड़ बीबियों वाली फितरत। ऑक्सीजन खत्म हुई, कोई बात नहीं, बच्चों की जान गई, कोई मसला नहीं, मगर इस बार तो डॉक्टर साहब ने शौचालय के खिलाफ आवाज़ उठा दी है। अब भला हुक्मरानों को ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है? यहाँ तो इनकी सियासत की पहली नींव ही शौचालय पर रखी हुई है। ऐसे में एक जाबाज बीवी अगर नामर्द शौहर से लड़ेगी तो उसे हासिल क्या होगा? जाहिर है जनाब, गालियाँ, इल्ज़ाम, मार, यही कुछ एक नामर्द शौहर से सौगात में मिलेगी। डॉक्टर कफील को हर शख्स दिल ही दिल सलाम कर रहा है, उनके लिए बहुत कुछ कहना और करना भी चाह रहा है, मगर अवाम में दहशत बिल्कुल वही है जो एक बेटी के करीब बाप को बड़े समझाने से होती है। हमारी बेटियों को तो तालीम ही यही दी जाती है कि अपने अजी का नाम ना ही लें। वैसे भी हमारे यहाँ रिवाज नहीं है कि अपने अजी का नाम लिया जाए, भले ही इस रिश्ते को निभाने में लड़की पर कितना ही बड़ा इल्ज़ाम लग जाए। और अब तो समझिए हुकूमत की तयशुदा स्कीम है जिसमें एक नई धारा का ईजाद हो गया है कि इधर आपने अजी का नाम साफ साफ लफ्ज़ों में लिया और इधर आप सीधा जेल में डाले गए। और आपके साथ वही होगा जो डॉक्टर कफील के साथ हुआ। ऊपर से बूढ़ी पड़ोसनों के ताने अलग सहने पड़ेंगे कि देखो कैसी दीदा दिलेर औरत है, अपने अजी का नाम लेती है। उफ, मुल्क की ये नजासत वाली सियासत आखिर कैसे साफ होगी? हम तो भाई बोलेंगे और ज़रूर बोलेंगे। हमें नहीं चाहिए ये नेकी कर दरिया में डाल की जगह जेल में डाल वाला ज़माना।